ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आखिरकार कांग्रेस का साथ छोड़ दिया है। पार्टी की कारगुजार सदर सोनिया गांधी को इस्तीफा भेजने से पहले सिंधिया ने अमित शाह और वजीर आजम मोदी से मुलाकात की थी। खबर है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया आज ही बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। इन्हें मरकज में वजीर बनाया जा सकता है। ये भी खबर है कि इन्हें राज्यसभा की रुकनीत भी दी जा सकती है। सिंधिया खेमे का दावा है कि इसके पास कांग्रेस के 17 अरकान असेंबली है। ताज़ा खबर यह है कि 14 अरकान ने भी इस्तीफा दे दिया है। उधर कांग्रेस ने ज्योतिरादित्य को पार्टी से निकाल दिया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के इस्तीफे के बाद कांग्रेस लीडर अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि पार्टी में सिंधिया को बहुत इज्जत दी गई, मगर अब यह लग रहा है कि वो लालची हो गए हैं। चौधरी ने कहा कि इनका इस्तीफा कांग्रेस के लिए बड़ा नुकसान है। सारे कांग्रेस पार्टी के जनरल सेक्रेटरी भी थे वो, और एमपी भी रहा करते थे। एक बार हार चुके हैं, हार जीत तो होते ही रहते। फिर भी कांग्रेस पार्टी उनको राज्यसभा में उनको टिकट भी दिए थे कि तुम लोकसभा में तो एमपी नहीं बन पाए, कम से कम राज्यसभा में एमपी बन के रहो। ये भी कांग्रेस उनको मौका दिया था। फिर भी उनको नहीं पुसाता है, क्योंकि मोदी जी उनको कह दिया कि भाई तुम्हें हम मंत्री पद देंगे। तो सिंधिया वे देख रहे हैं कि मंत्री पद इससे ज़्यादा नाफे की बराबर होगी, इसके ज़्यादा लाभवान होगी हो। इसलिए बस मुझे लगता है ऐसा। आज तक तो हम सब जानते हैं कि सिंधिया जी की परिवार से ही मतलब बीजेपी पार्टी की आज से ताल्लुकात नहीं है, दशकों पुरानी ताल्लुकात है। तो उसी विरासत के थोड़ा हटकर सिंधिया जी कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए थे। हम भी उनको बड़ा सम्मान भी करते थे, राजा का बेटा है। इस पूरे मामले पर बीजेपी का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। परिपक्व नेता हैं, उन्होंने और उनके परिवार ने देश के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया है। निश्चित रूप से उनका ये इस्तीफा इस देश की राजनीति को नई दिशा देगा। निश्चित रूप से ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का हर समय इस देश के प्रति स्टैंड बहुत क्लियर रहा है। उन्होंने वो मामले जो देश की एकता अखंडता के लिए बहुत मजबूत है, उन्होंने सामने खड़े होकर उसका साथ दिया है। जब तक वहां थे तब तक महाराजा थे, और आज माफिया हो गए। ये दोहरे मापदंड कांग्रेस को शोभा नहीं देते। सिंधिया जी ने जो निर्णय लिया है वो हम युवाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। निश्चित तौर पर कांग्रेस के में रहते हुए उनकी उपेक्षा की जा रही थी, लगातार उपेक्षा हो रही थी उनकी, कई वर्षों से उपेक्षा हो रही थी उनकी, और कांग्रेस ने उनके चेहरे पर चढ़ा, उनके चेहरे को देखते हुए युवाओं ने कांग्रेस पार्टी को वोट दिए। सरकार बनी कांग्रेस की, लेकिन लगातार उनकी उपेक्षा की जा रही थी। इससे व्यथित होकर, दुखी होकर, वो दुखी थे, साथ में पूरे मध्य प्रदेश के युवा दुखी थे, हम सब दुखी थे। कहीं ना कहीं उनकी उपेक्षा लगातार की जा रही थी। आज माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जो निर्णय लिया है, उस निर्णय के हम उनके साथ हैं। सिंधिया जी ने अभी इस्तीफा दिया है कांग्रेस पार्टी से। उनके चूंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक युवाओं में खास तो राजधानी में मध्य प्रदेश का सियासी ड्रामा इस वक्त दिल्ली में देखा जा रहा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आखिरकार कांग्रेस का साथ छोड़ दिया है। थोड़ी देर पहले उन्होंने वज़ीर आज़म से मुलाकात की, वज़ीर दाखिला से मुलाकात की। उसके बाद उन्होंने अपना इस्तीफा सोनिया गांधी को भेजा। सोनिया गांधी और कांग्रेस की तरफ से भी ये बयान जारी किया गया कि उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया है। पार्टी की कारगुजार सदर सोनिया गांधी को इस्तीफा भेजने से पहले सिंधिया ने अमित शाह और वज़ीर आज़म मोदी से मुलाकात की थी। खबर है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया आज ही बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। लगातार हमारे नुमाइंदे बता रहे हैं कि आज होली का दिन है, पवित्र दिन है, और आज ही के दिन वो शामिल हो सकते हैं। आपको बता दें कि मरकजी वज़ीर अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी ने मध्य प्रदेश में जारी सियासी बहरान पर कहा कि जोड़ तोड़ की सरकार बनाई जा सकती है, लेकिन वो ज़्यादा देर तक नहीं चल सकती। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में कमलनाथ से सरकार संभाली नहीं जा रही है और वो शोर कर रहे हैं। हमारे नुमाइंदे ने मुख्तार अब्बास नकवी से इस ताल्लुक से खास बातचीत की। अब्बास नकवी, उनसे हम बात करते हैं। सर, जिस तरह से मध्य प्रदेश सरकार में संकट आया है, कमलनाथ ने सारे मंत्रियों का इस्तीफा ले लिया, कैसे देखते हैं सर इसे? देखिए, मुझे लगता है कि सबसे पहले तो होली की पूरे देशवासियों को, सभी को शुभकामनाएं, और जहां पर जो है वो उठापटक चल रही है उनको भी शुभकामनाएं, और जो लोग होली पर ठिठोली कर रहे हैं उनको भी शुभकामनाएं। इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुक करेंगे भोपाल का, जहां से हमारे नुमाइंदे मनोज राठौर इस वक्त जुड़ रहे हैं। मनोज, मध्य प्रदेश की सियासत
का हंगामा इस वक्त दिल्ली में देखा जा रहा है। मध्य प्रदेश में आप मौजूद हैं, भोपाल में मौजूद है, वहां पे किस तरह का हंगामा देख पा रहे हैं? इस तरीके से 6 दिनों से लगातार सियासी घटनाक्रम मध्य प्रदेश में देखा गया था। भोपाल से लेके दिल्ली तक और दिल्ली से लेके मुंबई और मुंबई से लेके बेंगलुरु तक ये पूरा घटनाक्रम चला। हालांकि अब जब दिल्ली से बड़ी खबर आई है उसके बाद मध्य प्रदेश की सियासत में जो है हलचल एकदम तेज हो गई है। सीएम कमलनाथ जो है सीएम हाउस में लगातार अपने मंत्रियों के साथ चर्चा कर रहे हैं। तमाम विधायक वहाँ पर पहुँचे और उन्होंने इस सियासी घटनाक्रम पर चर्चा तो की, साथ में लंच भी जो है वो तमाम मंत्रियों के साथ कर रहे हैं। जिस तरीके से लगातार सिंधिया का इस्तीफे की खबर आई उसके बाद पूरे मध्य प्रदेश में सिंधिया समर्थन के जो नेता हैं उनके जो साथ के कार्यकर्ता हैं वो तमाम पदाधिकारी जो है वो कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा उन्होंने देना शुरू कर दिया। मध्य प्रदेश के हर जिले से इस तरीके की खबर आ रही है। सिंधिया के जो समर्थक हैं वो लगातार इस्तीफा दे रहे हैं। तो मध्य प्रदेश की सियासत में एक तरफ जो हलचल थी वो अब थोड़ी धीमी जरूर हुई है, लेकिन उसकी शांति अब पीसीसी कार्यालय में देखने को मिली है। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में इस समय सन्नाटा पसरा हुआ। हालांकि बीजेपी कार्यालय फिर से गुलजार हो गया और होली के रंग जो है वहीं पर दिखाई दे रहे हैं। कार्यालय बीजेपी कार्यालय में लगातार बड़े नेता पहुंच रहे हैं और आज जो है विधायक दल की शाम को 7 बजे बैठक भी है। साथ में कांग्रेस विधायक दल की भी बैठक है, लेकिन अब ये विधायक दल की बैठक जो है सिर्फ विधायक दल की बैठक तक ही सीमित रह जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से पूरा सियासी घटनाक्रम चला और सिंधिया का इस्तीफा सामने आया, ऐसे में अब देखना होगा कि जो सिंधिया के जो समर्थन करने वाले मंत्री नेता हैं उनमें से ये भी खबर आई कि 13 से 14 लोगों ने ईमेल के जरिए राजभवन और विधानसभा अध्यक्ष को इस्तीफा सौंप दिया है। बिल्कुल मनोज, एक चीज और जानना चाहिए, 13 से 14 लोगों ने इस्तीफा सौंप दिया, राजभवन को भेज दिया ईमेल के जरिए। आपने बताया क्या कुछ और एमएलए इनके साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ जा सकते हैं, और सरकार को कितना बड़ा संकट है और सरकार या सीएम किस तरह के कदम उठा सकते हैं, या कांग्रेस किस तरह के स्टेप ले सकती है? जी बिल्कुल, सिंधिया खेमे में करीब 23 से 24 विधायक बताए जा रहे हैं कि उनके साथ खड़े हैं, और यही तमाम विधायक जो कि कमलनाथ सरकार में करीब 5 मंत्री भी थे, वो सभी लोग जो है इस समय बेंगलुरु में मौजूद है और वहीं से उन्होंने ईमेल के जरिए ये इस्तीफा भेजा है। तो कांग्रेस सरकार के जो तमाम जो समर्थन देने वाले जो सिंधिया खेमे के जो विधायक थे वो फिलहाल उन्होंने अपना खेमा छोड़ दिया है। तो ऐसे में सरकार जो है अल्पमत में आ गई, लेकिन ये सब तय करना है क्योंकि इस्तीफा विधानसभा अध्यक्ष के पास आया है, वो तय करेंगे कि इस इस्तीफे को किस तरीके से वो स्वीकार करेंगे। और यहाँ तक राजभवन की बात है तो राज्यपाल अभी लखनऊ में है, होली मनाने के लिए वो गए हैं। उनके आने के बाद ही ये सियासी घटनाक्रम आगे बढ़ेगा। लेकिन अभी भी जो है सीएम हाउस में हलचल तेज है, वहाँ पे तमाम मंत्री और विधायकों को के साथ बैठक की जा रही है और अपना एक जो आंकड़ा था, जो सरकार बनाने का जो आंकड़ा है उस तक पहुँचने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ये बड़ा आंकड़ा है करीब 20 से 23 लोगों का, ये यदि कांग्रेस पार्टी से दूर होता नजर आ रहा है और हो भी गया है क्योंकि इस्तीफे आ गए उनके, लेकिन अभी स्वीकार नहीं किए गए। तो ऐसे में उस आंकड़े को जुटाना, बहुमत के आंकड़े को जुटाना कांग्रेस के सामने काफी मुश्किल है। बीजेपी के 2-3 विधायक बताया जा रहा है कि उनके संपर्क में, लेकिन अब वो संपर्क सिंधिया के टूटने के बाद क्या वो बनाते हैं कांग्रेस से फिर संपर्क? नारायण, लेकिन मनोज एक सवाल ये भी पैदा होता है, अगर कांग्रेस ने इन जो बागी एमएलए उनको पार्टी से निकाल दिया तो फिर क्या होगा? अगर पार्टी से उनको निकाल दिया गया तो उनकी रुकनीत खत्म हो जाएगी, उसके बाद क्या हो सकता है? जी बिल्कुल, जो बहुमत का आंकड़ा है उस आंकड़े में यदि पार्टी से निकाला भी जाता है तो बहुमत का आंकड़ा कम हो जाएगा और जो बीजेपी का पाला है वो मजबूत हो जाएगा। जो मौजूदा संख्या रहेगी उसी के हिसाब से बहुमत तय किया जाएगा और उसी बहुमत के आधार पे जो है कोई भी पार्टी सरकार बना सकती है जिसका बहुमत ज़्यादा होगा। तो ऐसे में यदि बर्खास्त किया जाता है तो नुकसान कांग्रेस पार्टी का ही होगा, लेकिन उनके खेमे से यदि बड़ी संख्या में इस्तीफा देते हैं और इस्तीफा यदि स्वीकार किया जाता है और उसके बाद चुनाव होते हैं उन तमाम विधानसभा सीट पर, तो ये तय करने वाली बात है कि आखिरकार कौन जीतेगा। लेकिन सरकार अल्पमत में आ जाएगी और इस दौरान जो है राष्ट्रपति शासन भी मध्य प्रदेश में लगाया जा सकता है। लेकिन अभी क्योंकि सियासी समीकरण जो बन रहे हैं वो लगातार कांग्रेस के पाले से निकलते हुए नजर आ रहे हैं, कांग्रेस के समीकरण बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि लगातार सीएम हाउस से डैमेज कंट्रोल की कोशिश की जा रही है, लेकिन स्थिति अब हाथ से निकल चुकी है क्योंकि 1.5 साल में जो सिंधिया नाराज चल
रहे थे। सिंधिया की नाराजगी की वजह सिर्फ इतनी है कि उनके पद को और उनकी प्रतिष्ठा को पार्टी ने ध्यान नहीं रखा, क्योंकि उनके विधायक और उनके जो मंत्री हैं लगातार आज हम ये कहते हुए हाईकमान से नजर आ रहे थे बीते दिनों करीब 1 साल से कि उनको पीसीसी चीफ बनाया जाए, तो इस ओर ध्यान देना चाहिए था, लेकिन ध्यान नहीं दिया, जिसका खमियाजा आज कांग्रेस को भुगतना पड़ रहा है। दूसरी बड़ी बात है कि करीब 8 से जी चलिए मनोज राठौर, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। जाहिर सी बात है सीनियरों ने ध्यान नहीं दिया, जिसका खमियाजा आज कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर भुगतना पड़ रहा है। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे अशरफ काज़मी भी इस वक्त दिल्ली से जुड़े हैं। अशरफ, अभी हम लगातार बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश से बात हो रही है, भोपाल से हमारे नुमाइंदे से बात हो रही थी। उन्होंने कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को लगातार नजरअंदाज किया जाता रहा है, उसका खमियाजा आज कांग्रेस को भुगतना पड़ रहा है। बिल्कुल आजम, इस हालात कुछ इसी तरह के हैं, क्योंकि सिंधिया को लेकर करीब 1-1.25 साल से मांग की जा रही थी कि उनको प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपी जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उनको इस मांग पर कोई तवज्जो नहीं दी गई, ना कोई आला कमान की तरफ से कि सिंधिया को कोई आश्वासन मिला कि उनको कुछ बड़े जिम्मेदारी दी जाएगी, नहीं दी जाएगी, इस तरह का कोई। और अब जैसे हालात चल रहे थे कुछ दिनों से, राज्यसभा का उनको चेहरा बनाया जा सकता है, राज्यसभा में उनको भेजा जा सकता है, इसको लेकर भी कुछ स्थिति साफ नहीं की गई, अपनी तरफ से आला कमान की तरफ से कुछ कहा नहीं गया। और आज यही वजह है कि इतनी बड़ी खमियाजा, एक इतना बड़ा खमियाजा जो है कांग्रेस को भुगतना पड़ रहा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस को अलविदा कह दिया है, छोड़ दिया है, या ये कहा जाए कि इस्तीफे के बाद कांग्रेस ने ज्योतिरादित्य को निकाल दिया है। हालात कुछ भी हो, लेकिन अब ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस के साथ नहीं है, और इसका खमियाजा ये होगा कि जो मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है वो हाथ से चली जाएगी, क्योंकि कांग्रेस के इस्तीफा देने के बाद सिंधिया के जो समर्थक हैं वो भी लगातार अपना इस्तीफा राजभवन राज्यपाल को भेज रहे हैं। तो यानी इनके इस्तीफा देने से जो मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार है उसको भी खतरा है, उसकी भी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। बिल्कुल अशरफ, लगातार मीटिंगों का दौर जारी है, हम चाहे बीजेपी की बात करें या कांग्रेस की बात करें। सुबह से ही जब से ये इशू उठा है तब से लगातार मीटिंगों का भी दौर जारी है। कांग्रेस के दफ्तर में भी मीटिंग जारी है, सोनिया गांधी ने भी मीटिंग बुलाई। क्या कुछ निकल कर आया वहां पर, इस ताल्लुक से कुछ जानकारी मिल पा रही है? देखिए, कांग्रेस की तरफ से औपचारिक रूप से कोई भी कुछ नहीं बोल रहा है, सब लोग मीडिया से दूरी बनाए हुए हैं। हालात तो आप ये देखिए कि सिंधिया भी कल से लगातार उनसे कोशिश की जा रही है, नहीं बात कर रहे हैं। अभी भी वो खुद गाड़ी चला के आए, उन्होंने बात नहीं किया, बस इशारा अंदर गाड़ी में बैठ के कागज कुछ हाथ में थे उनको दिखाए और मुस्कुराते हुए वो गाड़ी के साथ अंदर चले गए। बात नहीं कर रहे हैं क्या हुआ क्या नहीं हुआ। यही हालात कांग्रेस में भी। सिर्फ कांग्रेस की तरफ से जो एक औपचारिक रूप से है कि सोनिया गांधी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को पार्टी से निष्कासित कर दिया है, उनको पार्टी से निकाल दिया, एक ही है। बाकी कोई कुछ नहीं बोल रहा। ये पूरा घटनाक्रम क्या है इस पर अपनी बात रखें, अपनी सफाई दें, इस सब पर चुप्पी साथ रखिए कांग्रेस नेताओं। बिल्कुल अशरफ जी, एक चीज और जानना चाहेंगे। राहुल गांधी ने जब कांग्रेस की कमान संभाली थी, ये कहा जा रहा था कि नौजवान जो चेहरे हैं उनको सामने लाया जाएगा, उनको मौका दिया जाएगा। चाहे हम सचिन पायलट की बात करें, चाहे सिंधिया की बात करें, नौजवान चेहरे थे, बहुत मेहनत की इन्होंने इंतखाबात में, लेकिन जब नतीजा आने के बाद फल की बात आई तो उसमें फिर सीनियरिटी जूनियरिटी भी देखी गई। ये नाराजगी और भी देखने को मिल सकती है कांग्रेस में आगे चलकर? बिल्कुल, देखिए अब ये सिलसिला शुरू हुआ है तो कहीं ना कहीं और दूसरी जगहों पर भी इसका असर ज़रूर पड़ेगा, ऐसा सब लोग राजनीतिक गलियारे में मान रहे हैं। अभी ये शुरुआत मध्य प्रदेश से हुई है, हो सकता है कि दूसरे राज्यों में भी जहां पर नाराज़गी है, कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं उनको नज़रअंदाज किया जा रहा है, तो वो भी कुछ अपने बगावती तेवर अपना सकते हैं, तो इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। हाँ सर, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अशरफ काज़मी इस तमाम जानकारी के लिए। तो मध्य प्रदेश से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, वहां पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। सोनिया गांधी को उन्होंने इस्तीफा भेज दिया है और कांग्रेस ने भी इन्हें पार्टी से निकाल दिया है और आज वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, ये खबर आ रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे माधवराव सिंधिया जी, उनकी 75वीं जयंती के अवसर पर सिंधिया पार्क में हम युवाओं ने उनको याद किया और उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। आज होली का त्यौहार है और एक महत्वपूर्ण दिन भी है मध्य प्रदेश की राजनीति में और देश की राजनीति में। हमारे नेता युवाओं के आदर्श
माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने आज जो निर्णय लिया है वो मध्य प्रदेश की राजनीति और देश की राजनीति में नए आयाम पैदा करेगा। निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश अब विकास की ओर अग्रसर होगा। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने जो निर्णय लिया है वो हम युवाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। निश्चित तौर पर कांग्रेस के में रहते हुए उनकी उपेक्षा की जा रही थी, लगातार उपेक्षा हो रही थी उनकी, कई वर्षों से उपेक्षा हो रही थी उनकी, और कांग्रेस ने उनके चेहरे पर चुनाव लड़ा। उनके चेहरे को देखते हुए युवाओं ने कांग्रेस पार्टी को वोट दिए, सरकार बनी कांग्रेस की, लेकिन लगातार उनकी उपेक्षा की जा रही थी। निश्चित रूप से ये मध्य प्रदेश में एक नए सूरज का उदय होगा, एक विकास का उदय होगा, ऐसी हम सब कामना करते हैं। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद।